नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू होती है स्टेशन से, एक मुलाकात और कुछ अधूरी बातों से, जहां भीड़ में खो जाने वाला कोई चेहरा किसी की जिंदगी में हमेशा के लिए ठहर जाता है। ये कहानी है किसी के चले जाने के बाद भी अंदर बहुत देर तक बनी रहती है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 वो जगह सिर्फ जुदाई का किस्सा नहीं, बल्कि ये समझो कि कभी कभी लोग हमारी जिंदगी में बस उतना ही ठहरते हैं जितनी देर वो हमें जिंदगी का असली रंग दिखा दें। सर्दियों की शुरुआत थी। वो धूप जो सिर्फ आधे प्लेटफॉर्म तक आती है और बाकी हिस्सा जैसे उदासियों का ठिकाना बन जाता है। स्टेशन छोटा था, भीड़ कम और वक्त शायद थोड़ा ज्यादा था उस दिन। आरव हमेशा वाली बेंच पर बैठा था, वही प्लेटफॉर्म नंबर 6। सामने लोकल ट्रेन के खड़े डिब्बे थे, खिड़कियां धूल भरी और भीतर कुछ अधूरे सफर। तभी वो आई, सूटकेस घसीटती हुई, एकदम हल्की सी गुलाबी सर्दी में हल्का क्रीम स्वेटर, हाथ में किताब और आंखों में थोड़ी उलझन। वो आरव के ठीक बगल में खड़ी हो गई। दोनों ने एक नजर एक दूसरे को देखा और फिर जैसे खामोशी ने भी संकोच किया। उसकी हल्की सी आवाज, ये ट्रेन दिल्ली जाएगी ना? उसकी आवाज जैसे बारिश की पहली बूंद हो किसी सूने दिन पर। आरव ने गर्दन हिलाई, हाँ 2:10 वाली। उसने कहा थोड़ा वक्त है? आरव, हाँ थोड़ा वक्त है। फिर एक चुप्पी दोनों ने बांटी। उसने किताब खोली और पढ़ने लगी, पर पढ़ नहीं पाई। आरव उसको पढ़ने लगा, जैसे पढ़ते हैं झांकते हुए साइड से। कभी कभी कुछ लोग चलते चलते हमारे सामने बैठ जाते हैं और हम नहीं जानते कि वो हमारे सफर का हिस्सा बनने आए या फिर एक स्टेशन के लिए ठहराव। आरव और वो दोनों थोड़ी देर यूं ही बैठे रहे। फिर उसने पूछा, आपको प्लेटफॉर्म पर बैठना अच्छा लगता है क्या? आरव ने मुस्कुराकर कहा, ट्रेन में शोर होता है और प्लेटफॉर्म पर सुकून। वो मुस्कुराई एकदम हल्के से, जैसे कोई पुरानी थकान उतर गई हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे भी इतने सरल। वैसे आप करते क्या है? कुछ खास नहीं, बस लिखता हूँ और थोड़ा बहुत सोचता हूँ। सोचना भी एक काम है, अगर जिंदगी को महसूस करना हो तो। हाँ। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो क्या आप मेरी कहानी भी सोच सकते हैं, अगर आप कहना चाहें तो। एक अनाउंसमेंट और लोग जो अब अपने अपने डिब्बों में समा रहे थे। वक्त भी कभी कभी हमारा इतना करीबी होने जैसा लगने लगता है, अनएक्सपेक्टेड। वो दोनों एक ही कोच में थे, S4 और सीटें आमने सामने। माहौल हल्का गर्म, सफर शुरू हो चुका है। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था, बस खेत, पेड़, कुछ पुराने मंदिर गुजर रहे थे और भीतर वो दोनों जैसे किसी अनजाने रिश्ते की शुरुआत में फंसे हुए दो मुसाफिर। वो खिड़की की ओर देख रही थी। आरव ने पूछा, आप हमेशा अकेले सफर करती हैं? उसने सर झुका लिया। आरव चुप हो गया। और आप? उसने पूछा। मैं भी अकेला नहीं हूं, पर साथ कोई नहीं। वो लड़की बोलती है, ये लाइन सुनने में फिल्मी लगती है। आरव, सच तो अक्सर वही होता है जिसे लोग फिल्मी कह देते हैं। ट्रेन के अंदर एक जौवन महिला गाना गा रही थी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। वो दोनों उस गाने के पीछे छुपी किसी बीती जिंदगी में खो गए। वो बोली, आप लिखते हैं ना? तो कभी कुछ लिखा किसी लड़की को ऐसा जो उसने पढ़ा ही नहीं? आरव, हाँ, एक बार नहीं कई बार। और उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब अक्सर उस खामोशी में छुपा होता है जहां हम सोचते हैं कि वो सोच रही होगी। वो दोनों हंस दिए, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कहीं कुछ टूटा हो पर आवाज ना आई हो। अब रात ढलने लगी थी। कोच में लोग ऊँघने लगे थे, लाइट धीमी थी। वो खिड़की की ओर मुड़ी। उसकी आंखें भारी थी, पर शायद वो सोना नहीं चाहती थी। पर आरव को नींद आ गई थी। उस समय चाहता तो वो भी यही था कि नींद ना आ जाए। लेकिन उससे पहले उसने एक बात बोली थी आरव से, अगर मैं सुबह उतर जाऊं बिना कुछ कहे तो लिख पाओगे मेरे लिए? आरव ने धीरे से कहा, शायद तभी सबसे अच्छा लिख पाऊंगा। वो सो गया था, पता नहीं फिर क्या हुआ था। शायद वो भी सो गई थी। सुबह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। आरव की आंख अचानक खुली तो उसके सामने एक खाली सीट थी। वो नहीं थी।
आरब ने उसका बैग देखा जो उसके बगल में रखा था, पर उसे कहीं नहीं दिखा। उसने खुद को संभाला। पल भर को लगा जैसे कोई कहानी आखिरी लाइन लिखे बिना ही बंद कर दी गई हो। फिर जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वो स्टेशन की भीड़ में खड़ी थी, उसी क्रीम स्वेटर में, बाल ऊपर को बंधे हुए और हाथ में एक कागज था। आरब की नजरें उससे टकराई, वो मुस्कुराई और भीड़ में खो गई। आरब ने जल्दी जल्दी बैग उठाया, वो डिब्बे से बाहर भागा, पर वो अब दिखाई नहीं थी। सुबह का पहला पहर था। ट्रेन खामोश थी, जैसे आरब की सांसें थम सी गई। बाहर उजाला रेशमी पड़ने लगा था और भीतर सुस्ताए हुए मुसाफिर चुपचाप। आरब ने खुद को संभाला। सीने में एक अजब सी चुभन हो जाती है जब कोई ऐसे अधूरा रह जाता है। पूरा जैसा लगने के बाद एक हल्की सी हरकत से सामने वाली सीट खाली थी। उसको विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर खिड़की से झांक कर देखा, पर वो अब भी वहां नहीं थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या वो सच में उतर गई बिना कुछ कहे? आरब ने देखा बैग में बोतल रखने की जगह जाली में फंसा हुआ एक छोटा सा कागज इतनी तहजीब से रखा। आरब ने वो कागज निकाला, हड़बड़ाहट भरे हाथों से। उस पर लिखा था, पहले भी मुसाफिर से मिली हूं मैं तुम जैसे, पर किसी ने इतनी देर तक मेरी आंखों में नहीं देखा। तुम्हारे पास सुकून था जो आवाज नहीं करता। मैंने महसूस किया और यही बहुत था। शायद अगली ट्रेन में फिर मिलूं तुमसे या किसी किताब के पन्ने पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और लिखते रहना। नीचे नाम नहीं था, बस एक छोटा सा स्माइली। आरब अगला स्टेशन आने के बाद नीचे उतर गया। कुछ मिनटों तक, शायद घंटों भर, क्योंकि कुछ मुलाकातें पूरी नहीं होती लेकिन अधूरी भी नहीं लगती। उसके जाने के बाद आरब उस कागज को बार बार पढ़ता रहा। शब्द जैसे सीधे दिल पे उतर जाते थे। न वादा था न विदाई, बस एक एहसास जो बहुत कुछ कह गया था। आरब उठा, धीरे धीरे स्टेशन से बाहर आया और सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। जिंदगी फिर उसी ढर्रे पर उतर आई। ऑफिस, चाय, अकेलापन, भीड़ और उसके छोटे से किराए के कमरे में वो खिड़की जिससे कभी रोशनी आती थी, अब सिर्फ धूप आती है। फिर आरब ने फिर वही डायरी खोली जिसमें कुछ लिखा नहीं गया था महीनों से, और पहली बार उसमें लिखने लगा, जिसे मैंने ठीक से जाना ही नहीं, वो इतना जाना पहचाना सा लगा मुझको। उसने सिर्फ एक अधूरी दूरी तय की थी, लेकिन मेरे दिल में अपना घर बना लिया था। उसकी आंखों में कोई दास्तान नहीं थी, लेकिन मैं खुद को पढ़ता गया। उसने उस दिन खुद से पहली बार बात की कि वो हम किसी अनजान से इतने जुड़ जाते हैं। शायद वो हमें वही दिखा देता है जो हम खुद में छिपा लेते हैं। वो फिर कभी नहीं दिखी, न किसी स्टेशन पर, न किसी ट्रेन में और न किसी भीड़ में, जहां वो उसे उम्मीद से तलाशता रहा। बस एक शाम, एक रात और कुछ अधूरी बातों के बाद वो जिंदगी की भीड़ में कहीं खो गई। पर अजीब बात ये थी कि उसके जाने के बाद भी वो उसमें कहीं रह गई थी। हर बार जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरती है तो अनजाने ही उसे देखने लगता है, जहां वो बैठी थी, मुस्कुराई थी और चुपचाप चली गई थी। फिर एक रोज, जब कई महीने बीत चुके थे, जब यादें अब चीखती नहीं बस धीमे से दस्तक देती थी, तब उसने खुद से एक सवाल किया, क्या वो लौटेगी? जवाब आया, शायद नहीं, पर जिंदगी फिर भी सुंदर है। क्योंकि उस एक रात ने उसे सिखाया कि हर मुलाकात का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ता मुकम्मल नहीं होता और हर अधूरी कहानी हमेशा दुख का सबब नहीं बनती। कुछ लोग आते हैं, हमें रोकते नहीं, बस रुकते हैं हमारे पास, जैसे कोई पुरानी रागनी जो पूरी ना होकर भी दिल को छू जाती है। अब वो अक्सर उसी प्लेटफॉर्म पर बैठता है, पर किसी को खोजता नहीं। उसे अब ट्रेनें पसंद है। उनकी आवाजों में उसे वो बातें सुनाई देती हैं जो उस रात उससे कह नहीं पाया था। कभी कभी लोग मिलते हैं, बिछड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए कि जिंदगी अकेले में भी बेहद सुंदर हो सकती है। वही प्लेटफॉर्म, हल्की ठंड, और आरब अब अकेला नहीं, पूरा है प्लेटफॉर्म है उसके साथ। और उस बेंच पर सुकड़न है, कुछ ऐसी सुकड़न जहां उसने हाथ रखा था, और वो दिखती है लेकिन हर किसी को नहीं दिखती। अब कोई पूछता है क्या वो लौटी, तब वो मुस्कुरा कर कहता है नहीं, पर मैं लौटाया अपने अंदर। धन्यवाद।